सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक हजार देवादेव श्रेयांशनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण शाखाचार में अहिंसा व्रतों को समझा रहे थे कि हे जीव, जिसने पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग किया है उसका अहिंसा महाव्रत है, और जिसने स्थूल रूप से हिंसा का त्याग किया है उसका अणुव्रत है दोनों के पास व्रत, और जानने की दृष्टि से दोनों एक सा जानते हैं, मानने में भेद नहीं है। दोनों में महाव्रत में और अणुव्रत में अंतर कहाँ आया? तो जानने में भेद आया क्या या मानने में भेद आया? बोलो। अणुव्रत में और महाव्रत में जानने में भेद आया कि मानने में भेद आया? एक अणु हो गया, एक महा हो गया, दोनों में क्या भेद आया? तो अणुव्रति और महाव्रति में क्या अंतर आया? हाँ, तो उसने एक देश त्याग क्यों किया और उसने पूर्ण देश त्याग क्यों किया? हे जीव, न जानने में भेद है, न मानने में भेद है, करने में भेद है। अणुव्रति भी वैसे ही जान रहा है जैसे महाव्रति जान रहा है, अणुव्रति भी वैसा ही मान रहा है जैसा महाव्रति मान रहा है। मात्र करने में भेद है, वह कर नहीं पा रहा है। करने की भावना पूरी है चंदू भाई, करने की भावना दोनों की पूरी है। अणुव्रति भी चाहता है कि मैं भी महाव्रति के सदृश हिंसा का त्याग करूं, लेकिन वह नहीं कर पा रहा है, और जब तक नहीं कर पा रहा है तब तक उसने क्या किया? हिंसा का स्थूल रूप से त्याग कर दिया। जहाँ जहाँ वह कर पाता है वहाँ वहाँ त्याग कर दिया, और नहीं कर पाता है तो जबरदस्ती में उसके जीवन में हिंसा हो रही है, लेकिन होती हुई हिंसा को भी स्वीकार कर रहा है। देखो, दो आदमी हैं, एक आदमी गलती करता है लेकिन अपनी की हुई गलती को स्वीकार करता है। माता हो, जिसने गलती करी और गलती को स्वीकार कर लिया उसका तो दादाजी क्या नाम बताया था इन्होंने? निर्मल जी।
जिसने गलती करी और गलती को स्वीकार कर लिया वह तो निकट भव में निर्मल हो जाएगा। लेकिन जो भले महाव्रती हो लेकिन अपनी गलती को स्वीकार ना करे वह अनंत भवों में भी निर्मल नहीं होगा। नियम है ऐसा। हे जीव, अनुव्रती जो है वह गलती कर रहा है, पूर्ण रूप से हिंसा को नहीं पाल रहा है, उसकी कमजोरी है, लेकिन वह अपनी कमजोरी को स्वीकार कर रहा है, इसलिए उसके पास निर्मलता है। लेकिन जो बेचारा स्वीकार ही नहीं करे, महाराज ऐसा करे तो जी नहीं पाए, हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोगों की ऐसी भाषा होती। चंदू भाई क्या, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा होगा तो जिएंगे कैसे। तो हे जीव, इसका मतलब क्या है, तूने वस्तु को स्वीकार ही नहीं किया, माना ही नहीं है। और जब माना नहीं है तो करने की बात तो दूर की बात है। पहले तो वस्तु स्वरूप को जानो, उसको मानो, मानने के बाद यदि अल्प भी करोगे तो भी वह क्षम होगी, और नहीं मानोगे तो वह क्षम नहीं। रशीश भाई, तुम गाड़ी लेके गए और तुम्हारी गाड़ी जो थी रास्ते में किसी को लग गई, ठीक है। अब जैसे गाड़ी लगी तो प्रशीष भाई तो उग्र क्रोधी हो गए। कैसा आदमी है, बीच रोड पे चलता है, देखते ही नहीं है बिल्कुल, गाड़ी आ रही पीछे से, और उसको तुमने क्या किया, 10-20 बातें, गालियां और सुनाई। अब क्या होगा, अब क्या होगा है? हे जीव, पहली बात तो तूने उसको गाड़ी मार दी, और गाड़ी मारने के बाद तू उसी से बोल रहा है कि तू देख के नहीं चलता, तुम तो देख के चलते हो। यदि माना कि तुमसे गलती हो गई, गाड़ी तुम्हारी लग गई, उसको ठुक गई, अब उससे एक बार क्षमा मांग लो, हमसे गलती हो गई, हम देख नहीं पाए, चलो फिर भी वो क्षमा कर देगा, कोई बात नहीं। लेकिन पहले तो गलती करी और गलती को स्वीकार भी नहीं करो, बस। तो इस संसार में जो अणुव्रती है, वह अणुव्रती मानता पूरी हिंसा को है, जानता पूरी हिंसा को है, लेकिन जितनी कर पाता है उतनी करता है। स्थूल रूप से तो कम से कम त्याग कर ही देता है, और जब स्थूल रूप से त्याग कर दिया तो उसका स्थूल रूप से पाप का त्याग हो गया। हे जीव, बहुत सारी हिंसा मेरे जीवन में ऐसी है जिससे मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मेरा त्याग नहीं है। प्रशीष भाई, ठंडी का समय था, कहीं जा रहे थे, रास्ते में किसी ने घूरे में अग्नि लगा दी, कचड़े में अग्नि लगा दी, और कचड़े में अग्नि लगा करके वह ताप रहा था। प्रशीष भाई गए और उसके पास 2 मिनट बैठ गए, और बैठ करके उस जलती हुई अग्नि का आनंद लेने लगे। हे जीव, पहले यह तो बताओ, उस अग्नि में जल क्या रहा था? वह अग्नि में जल क्या रहा था? तो महाराज सारा कचरा जल रहा था। उस कचड़े में ना जाने क्या क्या पड़ा था, कितनी चींटियां थीं, कितने कीड़े थे। उसने तो कचरा इकट्ठा करके और जला दिया था, तो वो तो पाप का भागी बन ही रहा था, और तूने वहां बैठ करके और हाथ सेक लिए। अरे मजा आ गया, गर्मी आ गई। हे जीव, मजा नहीं आया, घोर पाप का बंध भी आ गया। उसकी तूने अनुमोदना कर दी, उसका पाप का भाग कर दिया, उसमें जो पाप लगना था उसका भागीदारी भी तू बन गया। 2 मिनट मात्र मैंने क्या किया, वहां बैठ करके हाथ सेके। हे जीव, त्याग है,
प्रशीष भाई, त्याग है हे जीव। अग्नि सेकने का त्याग नहीं, लेकिन जिस अग्नि में मैं हाथ सेक रहा हूं उस अग्नि को एक बार देखो तो जरा। उस अग्नि में जल क्या रहा है? संसार का कचरा। और माताओं, हम भी इतने प्रमादी हैं, इतने प्रमादी हैं, अपने घर का कचरा ले जा कर के और बाहर नाली में पटक देते हैं। और जैसे ही तुमने नाली में अपना घर का कचरा पटका, घोर पाप का बंद हो गया। महाराज, कचरा पटकने में निर्मल दादा, घर का कचरा नाली में फेंका, पुण्य का बंद हुआ कि पाप का? क्यों? कचरा फेंकने के लिए था तो फेंक दिया। हे जीव, तत्वार्थ सूत्र पढ़ो। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में क्रियाएं लिखी हुई हैं। गृहस्थ के जीवन में 25 क्रियाएं लिखी हैं। उन 25 क्रियाओं में कुछ क्रियाएं पुण्य बंध की साधन हैं, कुछ क्रियाएं पाप बंध की साधन हैं। उसमें अनाभोग की क्रिया भी है। तो अनाभोग की क्रिया में आचार्य ने क्या लिखा कि जो वस्तु जिस स्थान की है उस वस्तु को उस स्थान पे नहीं रखना, यह भी घोर पाप के बंध का साधन है। क्या? जिस वस्तु का जो स्थान है उस वस्तु को उसी स्थान पे रखा तो पाप बंद नहीं हुआ, और उस वस्तु को उस स्थान पे ना रख करके यहाँ वहाँ कहीं भी डाल दिया, वह वस्तु रखी हुई तुम्हारे पाप के बंध का साधन हो गई। माताओं, मंदिर में आए पूजा करने के लिए, पुस्तक तो उठाई लेकिन अलमारी में रखी थी, वहाँ से उठाई और टेबल पे ही रखी छोड़ करके। हे जीव, पुण्य के बंध के लिए मैंने पूजन प्रारंभ करी थी, पुण्य के बंध के लिए मैंने भगवान की पूजा करी थी, लेकिन तेरे पुण्य में कमी पड़ गई, क्योंकि भगवान के मंदिर में जो वस्तु मैंने जहाँ से उठाई थी, मेरा कर्तव्य है उसको वहाँ के वहाँ रखना, और जिनवाणी तुम टेबल पे छोड़ करके बीच में ही टेबल, यहाँ टेबल लगी थी, यहाँ की टेबल बीच में रोड पे लगा दी, और रोड पे लगा करके और छोड़ करके चले गए। बीच में एक डुकरिया आई बाद में और टेबल में फंस करके गिर पड़ी। हे जीव, अनाभोग की क्रिया। हम प्रत्येक आदमी यही सोचता है कि मेरे जीवन में मात्र पुण्य पुण्य का ही बंध हो, मेरे जीवन में किंचित मात्र भी पाप नहीं बंधे, लेकिन मुझे नहीं है बुद्धि, नहीं है विवेक। तो आ बुद्धि, आ विवेक और खोटी क्रिया के निमित्त से मैं खूब पाप का बंध कर लेता हूँ, जाता हूँ भगवान के दर पे, मेरे पाप कट जाएं, लेकिन हे जीव, वहाँ भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो भगवान के दर पे भी पाप ही लेकर के आता है। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान के दर पे जाओगे तो नियम से पुण्य बंधेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो दुकान खोलेगा उसको नियम से आमदनी होगी। क्यों? प्रशीष भाई, तुमने दुकान खोली तो अब तो तुम्हें नियम से आमदनी होगी, पैसा आएंगे, नियम है? नियम है। कौन सा नियम है? हे जीव, दुकान खोली तो दुकान खोलने का मतलब क्या कि आमदनी शुरू हो गई। पीछे वाले दादाजी तो मना कर रहे हैं। क्यों?
है जीव, दुकान खोलना कोई गारंटी थोड़ी है कि आमदनी शुरू हो गई। यदि दुकान खोलने मात्र से आमदनी शुरू हो जाती तो संसार में आज भी कोई गरीब नहीं बचता। सब लोग एक एक दुकान खोल करके बैठ जाते। दुकान खोलने के बाद बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, अंदर का पुण्य भी चाहिए, सारा योग मिलेगा जब ही संयोग होगा। एक पगला है तुम्हारे यहाँ, वो घूमता ना ब्रजेश, उसको दुकान खुलवा दो। ब्रजेश भाई, तुमने नियम बनाया ना कि जो जो दुकान खोलेगा उन सबको आमदनी होगी, तो उसको दुकान खुलवा दो। है? उसके पास पैसा आ जाएगा, दुकान खुलवा दो। जीव, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो जो दुकान खोले उसके पास आमदनी हो। दुकान खोलने के बाद भी बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, पुण्य चाहिए, क्रिया चाहिए, सब कुछ व्यवहार भी चाहिए। सारी बातों का जब संयोग होगा तब दुकान से आमदनी होगी। तो ऐसे मंदिर में जाने के बाद भी निर्मल दादा कोई जरूरी नहीं है, मंदिर में पहुंच गया तो पुण्य का बंधन शुरू हो गया। नहीं, जरूरी नहीं है। मंदिर में पहुंचने के बाद भी बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, निर्मल क्रिया चाहिए, स्वच्छ परिणाम चाहिए। इन सारी चीज़ों का जब योग बनेगा तब जाकर के तुझे पुण्य का बंध बनेगा। तो प्रत्येक आदमी घर से सोच करके आता है मैं मंदिर जा रहा हूँ, पुण्य का बंध करके आऊँगा। लेकिन हे जीव, यहाँ पर आकर के ना उसके पास बुद्धि होती है, न क्रिया होती है, मात्र अहंकार होता है। तो पुण्य की जगह पाप का ही बंध करके चला जाता है और सोचता है मैं तो मंदिर आ गया था। अकेले मंदिर जाने से ही पुण्य थोड़ी बनता है माताओं। मंदिर जाने के बाद भी यह तो देखो, मैंने जो व्यवस्थित थी मंदिर की व्यवस्था है, उस मंदिर की व्यवस्था के अनुसार मैं व्यवस्थित हूँ कि नहीं। चंदन भाई, भारत सरकार के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, भारत सरकार प्रत्येक भारतीय को घर पे बैठा के खिला सकती है, कोई को काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक है, क्या? प्रत्येक आदमी को व्यवस्थित होना पड़ेगा। प्रत्येक आदमी व्यवस्थित हो जाए, नियमित हो जाए और अपना नियम के अनुसार जीवन चलाने लगे तो सरकार के पास इतना पैसा है कि वह तुम्हें घर पे बैठा के सारे जीवन खिला सकती है। लेकिन आधे से ज़्यादा पैसा तो तुम्हें डंडा मारने के लिए लग जाता है। हम व्यवस्थित नहीं है ना, हम कैसे हैं? ऊट पटांग है। निषेध में आकर्षण होता है। एक जगह क्या नाम, चंदू भाई, एक जगह बोर्ड लगा था यहाँ पेशाब करना मना है। प्रशीष भाई, बोर्ड लगाया था उसने, यहाँ 1 नंबर करना मना है। और वहाँ जैसे ही आदमी उतरते और वही करते, वही ज़्यादा करते। निषेध में आकर्षण होता है। जहाँ मना कर दो कि यहाँ ऐसा काम नहीं करना, आदमी, भारत का आदमी वही काम करेगा, मानेगा नहीं। लंदन में चले जाओ, यदि सरकार ने बोर्ड लगा दिया थूकना मना है, वह आदमी घंटा भर मन में मुंह में थूक भरे रहेगा, लेकिन सरकार का बोर्ड लगा है थूकने की हिम्मत नहीं करेगा। और भारत का आदमी भारत का आदमी बोला, भारत का आदमी ऐसा है, इसको निषेध में मजा आता है, इसका अहंकार। अरे
कैसे हो सकता है? हम देखते हैं इसको कैसे कर सकता है। आज चंदन भाई मंदिर की कमेटी में बन गया और इसने कोई नियम बना दिए कि ऐसे ऐसे नियम है। अब चंदू आएगा, अरे हम कम हैं इससे, कौन होता है ये नियम बनाने वाला? जी बहुत सारे लोग मात्र उनको नियम तोड़ने में ही मजा आता है, अनाभोग की क्रिया करने में ही मजा आता है, और इसी कारण वह जीव दुखी है। भारत सरकार का 60 से 70% पैसा किस में जाता है? पुलिस और सेना में जाता है। सारे भारत की व्यवस्था में कितना लगता है? 30% 35%। जितनी आमदनी है उसका 60 से 70% रुपए सेना के लिए और पुलिस के लिए लगता है। यदि भारत का प्रत्येक आदमी व्यवस्थित हो जाए, नियम के अनुसार चलने लगे और पुलिस की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़े, तो सरकार प्रत्येक आदमी को बैठा के खिलाए। इतना पैसा सरकार के पास आमदनी है, लेकिन हमने कसम खा रखी है। चंदू भाई, कसम खाई तुमने कि नहीं? हमने कसम खा रखी है, हम नहीं सुधरेंगे, हम सुधार देंगे। बस समस्या कहाँ हो रही है? प्रत्येक आदमी कसम खा के बैठा है, मैं सही हूँ और मैं सुधरूंगा नहीं। किसको सुधरूंगा? तो मैं सामने वाले को सुधार के रख दूंगा। सास ने कसम खा रखी है, मैं बहू को सुधार के रख दूंगी, और बहू ने भी कसम खा रखी है, मैं इस डुकरिया को सुधार के रख दूंगी। दोनों एक दूसरे को सुधारने के लिए, सास को बहू की बातें पसंद नहीं आती और बहू को सास की बातें पसंद नहीं आती, और दोनों बेचारे एक दूसरे के ऊपर तनातनी करके और आंखें निकाल निकाल करके और सारा अपना जीवन जो है ऐसा बना लेते हैं कि नरक से भी ज़्यादा बेकार। नरक ही है। देखो, सबसे ज़्यादा संक्लेशता, सबसे ज़्यादा कष्ट कहाँ होता है? हे जीव, मेरा शत्रु मेरे पड़ोस में रहे, अपने घर में रहे, मुझे उतना दुख नहीं होगा, लेकिन एक ही कमरे में शत्रु को बंद कर दो, 24 घंटे उसको देखोगे और 24 घंटे संक्लेशता होगी। हे सास बहू, अपनी अपनी कसम तोड़ दे, ना तू उसको सुधार और ना वो तुझे सुधारे। वो स्वयं सुधर जाए और तुम स्वयं सुधर जाओ, दोनों का जीवन स्वर्ग बन जाए। अब डुकरियाँ भी बेचारी ऐसी होती हैं कि इनको जब तक 4 बातें जी किसी को नहीं सुना दें, जब तक चैन नहीं पड़ते। समझो? हे डोकरो, अपना बुढ़ापा शांति से जीना है तो एक नियम ले ले, मौन रखना प्रारंभ कर दे, शांति से अपनी 4 रोटी खा और अपने कमरे में शांति से बैठो। मुझे बहू को कोई भी सलाह नहीं देनी, उसको जो करना हो तो करने दो। यदि तुमने इतना सा काम कर लिया, तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय हो जाएगा। सलाह देने का त्याग कर दो। सत्य बताना अम्मा, तुम्हारी बहू तुम्हारी सारी सलाह मानती है? खाना तो कैसे पूछे बताओ? है? निर्मल दादा से पूछ। निर्मल दादा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी सारी बातें मानता है, मानता कि नहीं? जी, मेरा बेटा मेरी एक भी बात नहीं मानता है,
उसको जो करना है वो वही करता है। लेकिन मैं 1000 सलाहें उसको दे चुका, लेकिन उसने एक भी नहीं मानी। लेकिन फिर भी मैंने सलाहें देना बंद नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। हे जीव, ना सलाहें देनी है और ना सलाहें लेनी है, घर में सुखी रहना हो। प्रकाश भाई, तुम्हारी बहू आ गई क्या? है? 3 लड़के हैं, तो तुम सुखी हो। हे जीव, हे जीव, घर में सुखी रहना हो और बुढ़ापे में सुखी रहना हो, तो बुढ़ापे में सुखी रहने का सबसे अच्छा सूत्र है। प्रकाश भाई, अब तुम भी बुढ़ापे की ओर जा रहे हो, एक नियम ले लो, धीरे धीरे मौन रखना प्रारंभ कर दो। बुढ़ापे में जो जितना मौन रहेगा उतना सुखी रहेगा, और जितनी सलाह देगा उतना बेचारा दुखी रहेगा। जितने मास्टर हैं उनके बुढ़ापे तो बहुत बेकार होते हैं। जितने मास्टर, यहाँ तो नहीं बैठा कोई मास्टर तो नहीं है? कौन? तो मास्टर थोड़े हैं जीव। जितने मास्टर हैं, इन मास्टरों का बुढ़ापा बेचारों का ऐसा होता है, सारे जीवन भर तो बच्चों को समझाया स्कूल में उनकी, तुमने आम को इमली बोला तो बच्चों ने मान लिया, सारे जीवन भर सबने माना। अब जैसे ही 60 साल में रिटायर हो गया, अब बेचारे को आदत तो पड़ी समझाने की, अब बेचारा तड़पता है कोई मिल जाए तो उसको अपने समझा दूं, और अब कोई मानता नहीं है तो महान दुखी बेचारा, क्योंकि आदत जाती थोड़ी है। जीवन भर की आदत पड़ी ना लोगों को समझाने की, तो जीवन भर उसने समझाया। अब घर में समझाता है तो बहू कहती है, डोकरा बैठ जा शांति से। बेचारा अपने अंदर का दुख, अपने अंदर का दर्द वही जानता है, अब उसकी कोई सुनता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर में घुट रहा है और अंदर अंदर में संक्लेश कर रहा है, तो आ समय में मरण को प्राप्त हो जाता है। और संक्लेशता से जो मरता है उसका नियम से नरक गति जाता है। अंदर में आकुल व्याकुल संक्लेश परिणाम, अब संक्लेश परिणाम तो और ऐसे में मरण हो गया तो नियम से नरक जाएगा। जिनको भी समाधि करनी है, उड़ी भाई समाधि करने की नहीं करनी, एक नियम ले लो, बहुत बड़ा नहीं देता, छोटा दे। घर में किसी को सलाहें देना बंद कर दो। यदि वो तुम्हें पूछने आए तो बताना, नहीं आए तो मौन रहना। पूछने आएंगे और तुम बताओगे, वह सलाहें वह अपने माथे पे रखेगा, और यदि बिना पूछे सलाहें दे दी तो वह तुम्हारी सलाहें कोई मानने वाला नहीं है। प्रकाश भाई, एक वकील के पास सलाहें लेने जाते हो, क्या होता है? पैसा लेता है, मानते कि नहीं मानते? वकील को तुमने पैसा दिए, उसने सलाह दी, अब वो सलाह मानोगे कि नहीं मानोगे? क्यों? महाराज पैसा दे के लाए हैं ना। एक आदमी था, वो केला लाया तो उसने मैं छिलके के केला खा लिए। बोले क्यों? अरे पैसा दे के लाए, छिलके के भी तो पैसा लगे, कैसे फेंक दें? हाँ, पैसा दे के लाया तो मैं छिलके के खा गया, लेकिन फ्री में दे रहे होते तो खाने वाला नहीं था। तो ऐसे है जीव, ऐसा नियम है। आज देश में जितने भी निशुल्क औषधालय खुले, निशुल्क चिकित्सालय खुले, निशुल्क स्टोर खुले, जी क्यों नहीं चल पा रहे हैं? प्रकाश भाई, क्यों नहीं चल पा रहे? हे जीव, व्यक्ति की सबसे पहली मानसिकता है क्या? पैसा नहीं लगा,
हॉस्पिटल में प्रकाश भाई तुम्हारी देवी का सिर दर्द हो रहा था और तुमने 1 नंबर 1000 रुपए की दवाई ला करके और तुमने अपनी औषधालय से देवी को दे दी और उसको खिला दी, लगा दी, ठीक भी हो गई। उसने पूछा कहाँ से लाए? अरे अपनी औषधालय से। वो तुरंत फिर लेट गई। समझो बात को। वो फिर लेट गई तुरंत। अरे सिर दर्द हो रहा, कहाँ से खराब खराब दवाई लेके आ गए, अच्छी लानी थी, औषधालय से लेके आए। उसने जमाने की बातें सुनाई और फिर वो बेचारी लेट गई, जबकि ठीक हो गई थी। और फिर तुम ले गए कहाँ? बोले हमें तो वहाँ ले चलो। कहाँ? अहमदाबाद। अहमदाबाद में जैसे ही सीढ़ी चढ़े और वहाँ पे एक रसीद कटी और 5000 लग गए और जैसे ही 5000 लगे तो आधी ठीक हो गए। समझे बात को? है जीव, जैसे ही 5000 हमने स्पष्ट आंखों से देखा है, ऐसे फालतू की नहीं सुना रहे, आंखों से देखा है। मरीज जैसे ही रसीद कटी आधा ठीक हो गया, डॉक्टर के पास गया, उसने फीस ले ली, दवाइयाँ लिख दी 10,000 की, घर आया, रात में सोया, एक भी दवाई नहीं खाई। सुबह उठा, बोले अरे अब तो अच्छा लग रहा हमें। सारी दवाइयाँ वैसी की वैसी पड़ी हैं, लेकिन कैसे ठीक हो गया? हे जीव, पैसा लग गए ना। माताओं सत्य है कि नहीं? माताएं तो ठीक हो ही नहीं सकती बिना पैसे के। पैसा लग गया ना, तो जैसे ही पैसा लगा तो ठीक हो गई और दवाई पूरी की पूरी भरी, क्योंकि बीमारी यहाँ नहीं थी, यहाँ मस्तिष्क में थी। क्योंकि जो फ्री की दवाई थी उसमें ठीक होने वाले नहीं है। ऐसे ही माताओं समझो बात को। वही आजकल देखो साड़ियों की दुकान में 50 की साड़ी यदि वो तुम्हें 2500 रुपया ले ले, बहुत अच्छी साड़ी लाए, कितने की लाए? 2500 की साड़ी लाए, जबकि उसका रेट 50 रुपया था, लेकिन पैसा लग गए ना, इसलिए अच्छी है। और यदि उसने 50 की 50 में ही दे दी तो अरे ये तो बहुत खराब है, ठीक नहीं है। इसलिए देखो फ्री की सलाह, तुम कितनी अच्छी सलाह देना, कितनी अच्छी सलाह देना। हे जीव, संसार में फ्री की सलाह की कोई कीमत नहीं है। जब पैसा लगते हैं, मेहनत लगता है, तो वही सलाह कीमती होती है, और जो फ्री की होती है उसकी कोई कीमत नहीं। एक जी था कौन, प्रतीश भाई बैराग हो गया, महाराज के पास गया, बोले महाराज मुझे बैराग हो गया है, अब मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, तो आत्मा की प्राप्ति का उपाय बता दो। महाराज ने बोला हे जीव, आत्मा की प्राप्ति करनी है, सारे दंड पंद छोड़ करके और अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए बैठ जा, तुझे आत्मा मिल जाएगी। आत्मा ही संसार में एक सत्य है और सब असत्य है। बस महाराज ने 2 लाने बताई और बस वो करे, अभी तो समझ में नहीं आया। अच्छा विस्तार से बताओ ना। महाराज बोले एक काम करो, विस्तार से जानना है तो वहाँ बाहुबली कॉलोनी चले जाओ, वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, उन पंडित जी के यहाँ जाना, वो तुम्हें सारे शास्त्र विस्तार से पढ़ाएंगे। प्रशीष चला गया, पंडित जी के यहाँ गया, अब तो कुछ तो लगेगा ना, फ्री में थोड़ी होगा। तो उसके यहाँ उसने क्या बोला कि मेरे घर का सारा काम करना तुम, और 12 साल लगेंगे, एक ही दिन में थोड़ी पता चले। सब शास्त्र जानते हैं ना। बोले स्वीकार है। उनके घर में रहने लगा। उनके घर में 40 भैंसें थीं। सुबह से उठ करके सबका गोबर फेंकना, सबके दूध निकालना, दूध बेचना। उसके बाद फिर पंडित जी 1 घंटे पढ़ाते, आनंद आ जाता। ऐसा कर करके 12 साल हो गए, और 12 साल के बाद फिर पंडित जी ने बोला अब पूरा हो गया। बोले इसका सार तो बता दो।
12 साल तक तुमने जो हमें समझाया है, पढ़ाया है, हमने गोबर फेंका है, इस पढ़ाई का सार तो बता दो। तो पंडित जी बोले एक आत्मा ही सार है और सब निस्सार है। बोले 12 साल पहले महाराज ने बोला था, मैं 12 साल फ्री में बेचारा गोबर फेंकता रहा। हे जीव, जब 12 साल पहले महाराज ने 2 मिनट में बता दिया था तो स्वीकार नहीं हुआ था। जब 12 साल उसने गोबर फेंक लिया, अब उसने उस बात को स्वीकार कर लिया। हे जीव, फ्री की बात कोई किसी की मानता नहीं है, नियम है। बुंदेलखंड में बोलते हैं, खुदाई को फोड़ा खुदाई पे नहीं फूटा। नहीं आई समझ में क्या? कितना बड़ा डॉक्टर हो, लेकिन फोड़ा उसको हो जाए तो उसका फोड़ा फोड़ने के लिए दूसरा डॉक्टर ही चाहिए। स्वयं डॉक्टर को दवाई करने के लिए, स्वयं डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने के लिए दूसरा डॉक्टर ही चाहिए। स्वयं के द्वारा स्वयं की दवाई नहीं होती। तो इसलिए हे डुकरियो, समझ जाओ, नियम है। देखो, हम कोई अलग से नहीं बता रहे, ये प्रकृति का नियम है। तुम अपनी बहू को सलाह दोगी, तुम घर की डुकरिया हो, तुम्हारी सलाह कोई भी मानने वाला। और वही सलाह, आजकल सलाहकार हो गए ना, बहुत सारे फीस लेते हैं, बैठते हैं, वो सलाह देते हैं और सलाह दे करके उसकी फीस लगती है। वही की वही सलाह यदि तुम्हें वह सलाहकार देगा तो वह बहू मान जाएगी, लेकिन घर की डुकरिया उससे बोलेगी तो मानने वाली नहीं है। तो इसलिए हे डुकरियो, यदि तुम्हें सुखी रहना है, उड़ी भाई नियम ले लो, इतना सा सुखी रहना है। अब बुढ़ापे में दुख नहीं झेलना है, किसी को फ्री की सलाह नहीं देना। और तुम्हें ज़्यादा ही सलाह देनी हो तो घर पे बैठना, 100 रुपया लेना, फिर सलाह देना। किसी को सलाह लेनी हो तो 100 रुपये फीस है हमारी, ठीक है, उसके बाद मैं सलाह दूंगी। तो 100 रुपये लोगी तो वो सलाह मानेगी, और फ्री में सलाह दोगी तो तुम्हें बदले में गालियां ही मिलेंगी, कोई भी सुनने वाला नहीं है। अब जो डुकरियाँ तो जो होती ना, इनको तो सुनाए नहीं तो साता नहीं पड़े। बहुत सारे देखे डोगरा डुकरिया बेचारे, यदि किसी को सलाह नहीं दे तो पेट का भोजन पचे नहीं। लेकिन तुम अपनी आप को तो देखो, तुम्हारी मानता कौन है? जब नहीं मानता है तो बोलते क्यों हो? बस इतना सा तो दुख है, मैंने उसको बताया और उसने मेरी बात नहीं मानी, और नहीं मानी तो दुख है। और नहीं बोलो और निषेध में तो आकर्षण होता है। चंदू भाई प्रशीष पूजा कर रहा था और बीच में टेबल छोड़ करके चला गया। चंदू ने बोला, प्रशीष भाई ये टेबल उठा के तो रख दो। अरे काय को रख दे, माली उठाएगा। अब तुमने बोल दिया ना, अब तो उठाएगा ही नहीं। जी पुस्तक तुम जहां से उठाई थी वहां उठा के तो रख दो, अब तुमने बोल दिया ना, अब तो करेंगे ही नहीं। लेकिन इन चीज़ों से मेरे जीवन में घोर पाप का बंध होता है। यह अनाभोग की क्रिया है, चाहे घर में हो चाहे मंदिर में हो। माताओं, मैंने जो वस्तु जहाँ से उठाई है, जो वस्तु जहाँ उसका स्थान है, उसको वहीं वापस रखना। मंदिर की जिनवाणी उठा कर के लाया, उसको वापस अलमारी में रखना। टेबल मैंने यहाँ की यहाँ रखी है, जब मेरी पूजन हो जाए तो उसको वहीं वापस रखना। यह मेरे पुण्य बंध का साधन है। मंदिर में गया, पंखा का बटन चटकाया, आधा घंटे बैठा और खुला छोड़ करके घर चला गया। क्या हुआ?
माता वो बंद करते कि नहीं करते। अब वो डुकरिया थी ना, वो वहाँ तो बैठी है और यहाँ पंखा चला रहे। हे डुकरिया, घोर पाप का बंद होता है, घोर पाप का बंद होता है। इन सारे कार्यक्रम से सबसे पहले तो मंदिर में पंखा चलाना ही नहीं चाहिए। और यदि बीमार हो, नहीं चलता है, नहीं हमसे सटता है, तो कम से कम जितनी देर बैठे उतनी देर के लिए चलाओ, उसके बाद बंद कर दो। और एक पंखे में 4 जने जाके बैठ जाओ, बेचारे एक अलग से वहाँ बैठेगा, एक अलग से वहाँ बैठेगा, और एक के लिए एक ही पंखा चाहिए। 2 आदमी एक पंखे में नहीं बैठे, क्यों? अरे महाराज, इसके साथ कैसे बैठ जाएं हम? हे जीव, यह भी तुम्हारे घोर पाप बंद का साधन है। मंदिर में लाइट जलाई, जलाने की तो खबर थी, लेकिन बंद करने की भी थी कि नहीं? नहीं थी महाराज। जली हुई छोड़ करके और चले गए। और इन क्रियाकलापों से मेरे जीवन में कितना पाप का बंद हो रहा है। हे माता, तू घर के बाहर रात में निकली, तूने लाइट का बटन चटकाया, 1 मिनट के लिए गई थी और अपने घर पे अंदर गई, दरवाज़ा बंद किया, लाइट बंद करना भूल गई और रात भर लाइट जलती रही। उस लाइट के प्रकाश में कीड़े उत्पन्न होते रहे और छिपकली उनको खाती रही। 500 कीड़े छिपकली ने खा लिए। पाप किसके माथे? पाप किसके माथे? मैंने चालू करी थी और मैं अपने प्रमाद के वशीभूत होकर के और लाइट बंद करना भूल गया था। उससे मुझे फायदा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। घाटा क्या हुआ? आपका बंद हो गया। इसलिए हे जीव, समझ बात को, यह अनाभोग की क्रिया के अंतर्गत जाता है। तो जो वस्तु का जहाँ स्थान है, वस्तु प्रयोग करो, लेकिन जिस वस्तु का जितना प्रयोग है उतना का उतना प्रयोग करो, और उतना प्रयोग करके उसको जहाँ स्थान है वहीं वापस रख दो। चाहे मंदिर में हो, चाहे घर में हो, कहीं भी हो, चाहे चौके में हो। माता हो, 1 बर्तन लिया, 2 बर्तन लिए, चौके में तो 1 बर्तन में 1 चम्मच लाओ, छोटी है और बड़ी लाओ और बड़ी लाओ, 17 चम्मचें तुमने मंजने के लिए डाल दी। हे जीव, यह भी दोष है। जिसे वास्तव में मूलाचार में लिखा है, जिस बर्तन में भोजन बनाया है उसी बर्तन से भोजन चलाना है। यदि उसको दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया तो मुनिराज वह सामग्री नहीं ले सकते। समझ रहे ना? दूसरे बर्तन में नहीं रखना, बार बार फिर बर्तन बदलो, फिर बर्तन बदलो। हे जीव, इतने सारे बर्तन बदलोगे, फिर जी सब मजेंगे तो हिंसा होगी कि नहीं? विवेक ही नहीं है। चम्मच छोटी लाओ, बड़ी लाओ, मंजली लाओ, संजली लाओ, सारी चम्मचें बदलते रहते बेचारे, और बदल करके इतने सारे बर्तन कर देते हैं। यह सारा तुम्हारा प्रमाद के अंतर्गत जाता है। इसलिए चंदन भाई, प्रमाद को छोड़ो, प्रमाद को छोड़ो। चाहे मंदिर हो, चाहे घर हो, चाहे सरकारी भी हो, कुछ भी हो, यदि मैंने किसी वस्तु का उपयोग किया है, उस वस्तु का उपयोग करने के बाद उसको जहाँ की थी वहीं रखो। चाहे लाइट हो, चाहे पंखा हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, ठीक है? और तो करियो, घर में बहू को सलाह नहीं देना, हे बहू तूने उठाई है, रखो। यदि इतना बोल दिया तो महाभारत शुरू हो जाए। यदि महाभारत बंद करनी है, बहू ने रख दिया, हम उसको उठा करके और अच्छे स्थान पर रख देंगे, महाभारत खत्म हो जाए। लेकिन क्यों महाभारत शुरू करनी पड़े? इतनी सी तो बात है। इसलिए घर में सुखी रहना है,
किसी को सलाह मत दो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। स्वयं करना प्रारंभ कर दो, तुम भी सुधर जाओगे, सामने वाला भी सुधर जाएगा और दोनों सुखी हो जाओगे। और दूसरे को, एक दूसरे को करेगा तो कोई नहीं, हमने बहुत सारी जगह देखा ना, बेचारे करेंगे तो कोई नहीं, लेकिन हल्ला करेंगे। मंदिर में आज झाड़ू नहीं लगा, अब जाएगा चंदू भाई जोर जोर से चिल्लाएगा, अरे झाड़ू ही नहीं लगाते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। जीव जितने में चिल्ला रहा है इतने में उठा करके लगा देता। जितने में चिल्ला रहा है इतने में झाड़ू उठा के और लगा करके और साफ कर देता, दूसरा आदमी भी देखता, उसके ऊपर तुम्हारा प्रभाव पड़ता। देखो कितना अच्छा आदमी है, इसने मौन से झाड़ू लगा दी और काम कर दिया, तो कमेटी वाले भी देख लेते और वो भी सतर्क हो जाते। लेकिन हम करेंगे नहीं, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हे जीव, बात का बतंगड़ बनाएंगे, यहाँ भी चिल्लाएंगे और फिर बाहर जाके भी चिल्लाएंगे। देखो कमेटी वाले क्या कर रहे हैं, देखते ही नहीं है, मंदिर में झाड़ू नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। और इतनी सी बात को हे जीव, और वो सुधरेंगे है नहीं, ठीक है। इसलिए ऐसा नियम कर, सामने वाला नहीं सुधरेगा, मुझे ही सुधरना पड़ेगा। जिसने ऐसा नियम कर लिया वह संसार का सबसे सुखी आदमी। निर्मल दादा, सुखी होना है, सुखी होना है तो इतना सा अपने मन को समझा दो, हे मन, हे मन, तू समझ जा, सामने वाला नहीं सुधरेगा, तुझे ही सुधरना पड़ेगा, मुझे ही सुधरना पड़ेगा, सामने वाला नहीं सुधरेगा। इतनी बात को तुमने स्वीकार कर लिया, तुम संसार के सबसे सुखी आदमी, और सामने वाले को सुधारने के लिए गए तो संसार के सबसे बड़े दुखी आदमी। अब सुखी होना है कि दुखी होना है, ये दोनों बातें हमारे हाथ में है। चंदू भाई, सुखी होना कि दुखी होना है? होना तो सुखी है, लेकिन काम करेंगे जीव। यदि सुखी होना है तो तुम स्वयं सुधर जा, और दुखी होना है तो सामने वाले को सुधार। दोनों बातें तुम्हारे हाथ में है, जो करना है वह करो, तुम्हारे लिए दोनों रास्ते खुले। बोले शांतिनाथ भगवान की।